हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी श्यामली। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज के वीडियो में मैं आपको अपनी जयपुर शॉपिंग दिखाने वाली हूँ। सो दिस इज़ ऑल्सो किंडा हॉल, बट इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर हॉल्स जो भी हम वेबसाइट ऑनलाइन वाली होती हैं। ये ऑफलाइन वाली शॉपिंग है मेरी, जो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। तो आपने आई होप मेरे जयपुर के व्लॉग्स देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे तो मेरे चैनल पे हैं, आप जाकर देख सकते हैं और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। सो मैंने तीनों दिनों के अलग अलग ब्लॉग शूट किए हैं, डे 1, डे 2, डे 3। तो आई होप आपको बहुत अच्छा लगेगा। और मुझे जितने रिव्यूज़ मिले, लोगों के फीडबैक मुझे पॉजिटिव ही मिले हैं। सो थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ डू वॉच दिस कंप्लीट वीडियो। डोंट स्किप टू गेट द कंप्लीट नॉलेज। ओके, मुझे लगा नहीं था कि मैं जयपुर से इतनी शॉपिंग कर लूँगी इनिशियली, क्योंकि वहाँ का जो कल्चर है नो लाइक टोटल ट्रेडिशनल, और सारी ट्रेडिशनल चीज़ें मिलती हैं। एंड यूजुअली आई डोंट कैरी ट्रेडिशनल एंड ऑल। मैं नॉर्मली वेस्टर्न ही कैरी करती हूँ, और मैं ट्रेडिशनल सिर्फ ओकेजनली कैरी करती हूँ। और ओकेजनली आप कितना ही कैरी करोगे, लाइक दिवाली एंड कोई फेस्टिवल आए तो, या कोई फैमिली फंक्शन हो तो वो बहुत रेयर आते हैं। उसके लिए इतना सारा शॉपिंग करना कोई सेंस नहीं बनता है। तो इसलिए मुझे लगा था कि मैं ज़्यादा कुछ खरीद नहीं पाऊंगी। बट येस, अगर कुछ चीज़ मुझे एक्सट्रीम पसंद आ जाती है तो फिर मैं शॉपिंग कर लेती हूँ। तो ऐसे ही ना करते करते कुछ शॉपिंग कर ली मैंने। तो आई एम गोना शो यू गाइज। आई होप आपको पसंद आएगा। ऑल्सो आई विल टेल यू विद द थिंग्स कि मैंने कहाँ से खरीदा और आप कहाँ से खरीद सकते हैं, कितना बार्गेन करना है एंड ऑल ब्ला ब्ला ब्ला। सो शुरू करते हैं आज का वीडियो। And those who are new to my channel, let me tell you what you can expect from this channel. And before we start, if you haven't subscribed my channel, then what are you waiting for? Do it now. And if you really like this video, give us a thumbs up, leave a comment and don't forget to share. Okay? So let's begin. सो मेरी जो वेरी फर्स्ट शॉपिंग थी वो मेरे लिए नहीं, मेरी मम्मी के लिए थी। मैंने जयपुर के मार्केट से फर्स्ट डे हम लोग बापू मार्केट ही जा पाए थे, क्योंकि पूरा दिन ट्रैवलिंग में हो गया था। तो बापू मार्केट से मैंने मम्मी के लिए लाख के बैंगल्स लिए थे। वहाँ बहुत सारे लाख के बैंगल्स का ट्रेडिशन है, लोग खरीदते हैं। तो मुझे कुछ बैंगल्स पसंद आया तो मैंने सोचा मैं भी शॉपिंग कर लेती हूँ। आई एम गोना शो यू। सो वहाँ एक शॉप थी जहाँ से मैंने ये 3 सेट लिए थे। लाइक एक बैंगल सेट है और 2 लाइक जो कंगन होते हैं वो, और एक चूड़ी वाला सेट है। तो मुझे लगा कि ये शॉप थोड़ा ठग लिया मैंने, बिट कॉस्टली लगा मुझे। आपको आगे शॉप से मिल भी सकता था, बट मुझे डिज़ाइन पसंद आया तो फिर मैंने ज़्यादा सोचा नहीं। वो रहता है ना कि ये डिज़ाइन किसी दूसरी जगह नहीं मिले एंड ऑल। आपको वैरायटी बहुत मिलेंगी बट सेम डिज़ाइन मिलना इज़ लाइक कॉम्प्लेक्स थिंग। सो मैंने ये सोच के फिर ले लिया। आई एम गोना शो यू। मुझे टोटल तीनों चीज़ 700 की पड़ी, जो कि वो मुझे 900 की बता रहा था। तो मैंने बार्गेनिंग कर करके 700 करा लिया, और वो नहीं दे रहा था उतने में भी। फिर मैंने कहा कि ठीक है, क्या करूँ। फिर मुझे लगा कि अभी ख़रीदना है, अच्छा लग रहा है तो मैं ले लेती हूँ। तो फिर मैं 700 में ले लिया। सो ये है हमारे फर्स्ट बैंगल्स। ये लाख के ही हैं, तीनों सेट लाख के हैं। इसकी जो डिटेलिंग है लवली। वीडियो में उतना क्लियर नहीं दिख रहा है, रियल में ये और भी प्यारा लग रहा है। लाइक जो गोल्डन कलर के जो उसमें स्टोन लगे हुए हैं छोटे छोटे, और उस पर जो पिंक कलर के जो मैट स्टोन लगे हुए हैं ना, वो बहुत ही प्यारे लग रहे हैं और इट्स अमेजिंग। मेरी मम्मी का मेरा ऑलमोस्ट सेम साइज है, इट्स 2.6। हाँ, मेक श्योर अगर आप जा रहे हैं तो काफ़ी सारे लोग हमारे साथ जितने भी बॉयज़ थे उनको आइडिया नहीं रहता है कि मम्मी के लोग का साइज़ कितना रहता है। तो हर कोई अपने घर पर फ़ोन कर करके वहाँ सब पूछ रहे थे कि साइज़ कितना है, आप बता दो तो हम ले आएंगे। तो मेक श्योर कि आप साइज़ कंफर्म करके जाएं।
तभी खरीदें। गर्ल्स को तो आइडिया रहता है इतना, बट मेक श्योर अगर कोई बॉय देख रहा हो और वो वहाँ जाके अगर अपने घर वालों से किसी के लिए शॉपिंग करता है तो मेक श्योर कि आप साइज लेके जाएं। सो सेकंड सेट जो है वो ये है, तीनों पिंक का ही मैंने कॉम्बो करवाया था। इसका डिज़ाइन मुझे थोड़ा डिफरेंट लगा, तो ये मुझे बहुत, उसका कलर फर्स्ट वाला जो पिंक था उसका डिज़ाइन अच्छा था, बट इसका डिज़ाइन मुझे थोड़ा यूनिक लगा कि इसमें एक साइड स्टोन का मतलब स्पार्कल वाले जो स्टोन है गोल्डन उसका डिज़ाइन है, और एक साइड जो है पैरेलली जो मैट वाले स्टोन है उसका डिज़ाइन है। तो ये बहुत ही प्यारा लगा मुझे, और ये मल्टी कलर का है, तो ये आपके मम्मी लोग को तो जाएगा ही, बट इफ़ गर्ल्स वांट कैरी इन देयर नवरात्र एंड ऑल तो ये उसमें भी जाएगा पक्का। तो पर मैं अपने लिए नहीं लाई हूँ, मम्मी के लिए ही लाई हूँ। सो 2 बैंगल सेट थे, और पूरा चूड़ा सेट बनाने के लिए मैंने कंगन के साथ अपना ये चूड़ी सेट लिया था। तो ये 4 चूड़ियों का सेट है, और ये भी पिंक था, तो मुझे बेसिकली पिंक का ही बनाना था। मैं पहले जो आपको सेकंड वाले मैंने जो दिखाए थे बैंगल्स, ये वाले मुझे पसंद आए थे और मैं यही ले रही थी, बट फिर मैंने उनको बोला था कि पिंक में कुछ दिखाओ करके ऐसा चूड़ी वगैरह, तो उन्होंने मुझे कंगन भी दिखाया, तो मुझे सेकंड वाले भी पसंद आ गया, तो मैंने वो भी ले लिया। और फिर ये लिया, तो क्या है, दोनों पेयर बन जाएगा, कंप्लीट पेयर। तो मुझे लगा कि ये अच्छा लगेगा, सो मैंने ले लिया। और मुझे इंडिविजुअली प्राइस याद नहीं है, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, बट टोटल वो शायद खुद की तरफ से बार्गेन करके 900 बोल रहा था, बट मुझे 900 बहुत कॉस्टली लग रहा था, तो मैंने उसको 700 बोला, और 700 में फिर वो मान गया। तो ज़बरदस्ती वो उससे कम कर नहीं रहा था, वो मैं जैसे तैसे करवाई, वो भी मुझे महंगा लगा, फिर मैं चली आई। क्योंकि महंगा इसलिए लगा क्योंकि आपको बाकी जगह कंपैरेटिवली सस्ता मिल जाएगा, बट डिज़ाइंस की वजह से मैंने सोचा कि मैं रिस्क ना लूँ, तो मैं ले लेती हूँ। अगर आप लाख के कड़े की शॉपिंग करके जयपुर से यहाँ ला रहे हैं, तो लाख के कड़ों की स्पेशलिटी ये है कि ज़्यादा गर्मी में हीट होने की वजह से पिघलने लगते हैं, तो शेप चेंज होने का रहता है, और इनके टूटने का भी बहुत डर रहता है। तो मेक श्योर कि आप सेफली उन्हें कपड़ों के बीच में रख के ट्रैवल करें अगर आप शॉपिंग कर रहे हैं। तो ये वाला तो एग्जैक्ट मैचिंग हो रहा है, सी। ये वीडियो में बहुत ही धुंधला धुंधला और अच्छा नहीं दिख रहा है, बट रियलिटी में ये बहुत ही प्यारा लग रहा है। आई डोंट नो ये वीडियो में इतना अजीब क्यों दिख रहा है बट रियलिटी में ये बहुत ही प्यारा लग रहा है, बहुत ही शाइन भी कर रहा है। सो सेकंड चीज़ जो ली मैंने वो अगेन बैंगल्स थे, क्योंकि हम आगे एक शॉप पर गए थे, तो वहाँ पर बोल रहे थे कि चीप रेंज में हमारे पास अवेलेबल है। इवन दो क्वालिटी आई कैन से उनके कंपैरिजन में क्वालिटी डिफरेंस था, क्वालिटी ये भी अच्छी है, बट बिच क्वालिटी डिफरेंस था। वो जो चीज़ थी वो अलग थी, और ये जो चीज़ है वो अलग है। वो प्योर लाख था, और इसमें नीचे सपोर्ट के लिए ये आई डोंट नो व्हाट इज़ दिस थिंग, वो येलो वाली चूड़ियाँ होती है ना, वो मटेरियल लगा हुआ है इसमें। सो सेकंड चीज़ भी हमने ये ली, उन्होंने कहा कि हमारे पास 50 और 100 की रेंज में बैंगल सेट है, तो वी वर लाइक कि व्हाट्स बैड इफ़ वी ट्राई। सो हम लोग गए कि एटलीस्ट देख तो लेते हैं, और जब देखा तो मुझे ये पसंद आया। मोस्टली हमारे साथ जो बॉयज़ गए थे उन्होंने वहीं से शॉपिंग की थी, उन्होंने पहले वाले से उतनी शॉपिंग, हाँ एक एक बैंगल सेट उन्होंने लिया था, लेकिन यहाँ पर क्योंकि वो प्राइस सही था तो चीज़ भी अच्छी मिल रही थी, तो सबने इकट्ठा शॉपिंग कर लिया। तो मुझे ये वाला जो डिज़ाइन था बहुत पसंद आया, और ये स्पेशली आपकी फैमिली में कोई पूजा का फंक्शन हो, आपके घर में पूजा हो या नवरात्रि एंड ऑल में ये पक्का जाएगा। सो मुझे ऐसे ही कुछ लगा, और सिंस इट इज़ मल्टी कलर, तो मम्मी लोगों को तो वैसा है कि हर इतना ओकेजनली उनको नहीं रहता है कि नवरात्रि एंड ऑल, बट हाँ घर में पूजा वगैरह में स्पेशली उनके पास मल्टी कलर की साड़ियाँ होती हैं, तो ये सब में जाता है। तो इसलिए मैंने सोच के लाई थी, और ये बहुत ही प्रिटी लग रहा है। आई डोंट नो हाउ, या ये कैमरे में ये तो अच्छा आ रहा है, पता नहीं वो लोग वो पिछले वाले बैंगल्स की उतने अच्छे नहीं दिख रहे थे, बट ये बहुत प्यारा लग रहा है। मेरी मॉम का और मेरा एक ही साइज़ है 2-6, तो आ जाता है। थर्ड चीज़ मैंने जो फर्स्ट डे बाबू मार्केट से शॉपिंग की थी वो तो ये ईयरिंग। मैं ऐसे देख रही थी, वहाँ काफ़ी सारे ऑक्सीडाइज और सिल्वर ज्वेलरी बहुत मिल रही थी, पर वो प्रॉपर ऑक्सीडाइज नहीं लग रहे थे। मतलब उनमें जो एक अलग ही होता है ना, या तो वो थोड़ा जैसे आजकल जो ब्लैक मेटल में थोड़ी सी ज्वेलरी आ रही है कि वो वैसे लगता है कि पुराने ज़माने में जो पहनते थे। ऑक्सीडाइज ये जो आज हम पहनते हैं वो अच्छा लगता है,
तो प्रॉपर वैसा नहीं मिल रहा था, और वो प्रॉपर सिल्वर भी नहीं था, वो सिल्वर में काला काला से लग रहा था कि मुझे मज़ा नहीं आ रहा था। वो चीप टाइप के जो प्रोडक्ट होते हैं मुझे नहीं अच्छा लगा, तो मैं नहीं लिया। और बाकी तो ये पर्ल वाला जो डिज़ाइन है उसमें कुछ नया नहीं था, तो मतलब ये तो आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहा है, और आपको कोई भी लोकल मार्केट में मिल जाएगा, किसी भी सिटी में रहते हो, क्योंकि बहुत ट्रेंडिंग, और नहीं मिलेगा तो इंस्टाग्राम पर तो मिल ही जाएगा आपको। बट मुझे इसकी जो क्वालिटी पसंद आई वो थी कि इसमें जो शीप लगे हुए हैं ना पर्ल के साथ, मुझे ये बहुत ही प्रिटी लगा। लाइक ये बीच लुक में जाएगा, और नॉर्मली भी आप वो लुक कैरी करते हो या कोई फ्लेयर ड्रेस कैरी करते हो, ये उसके साथ पक्का जाएगा। तो मुझे ये पसंद आया, और ये मुझे 100 रुपीज़ में ही मिल गया। हाँ, लास्ट बैंगल था वो भी 100 का था, और ये सो प्रिटी ना। अरे वीडियो चालू है। सो प्रिटी ना। ओके, सो मैं इसी को पहन के कंटिन्यू करती हूँ। अच्छा लग रहा है इसके साथ भी, इवन तो वो बेटर था, बट इट्स ओके, वीडियो तक इट्स ओके। सो मेरी जो नेक्स्ट शॉपिंग थी वो मैम सेकेंड डे आमिर फूड गए थे सबसे पहले, तो मैंने वहाँ से की थी। और वो मेरा कुछ था नहीं ऐसा ख़रीदने का, बट मुझे कुछ बोलते हैं ना एक्सट्रीम पसंद आ जाती है कुछ चीज़ें, तो फिर मैं ख़रीद लेती हूँ। तो मैंने वहाँ जब पार्किंग रहती है वहाँ से जो पहला ही शॉप था आगे, मैंने वहीं से ख़रीद लिया था। और मैंने पोटली लिया था, राजस्थानी ट्रेडिशनल बैग्स लिए थे, जो उनका कैप रहता है ना वो ट्रेडिशनल वाला, वो लिया था। और मैंने एक जूती भी ली थी मल्टी कलर। सो आई एम गोना शो यू। तो सबसे पहले तो मुझे ये बैग पसंद आया था, क्लच। ये वहाँ पर क्योंकि फोर्ट था तो वो थोड़ा कॉस्टली बता रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली बात है लोग की इतनी शॉपिंग नहीं होती है, लोग मार्केट से ज़्यादा खरीदते हैं। तो उसने ये मुझे 150 का बताया था। बट आप बापू मार्केट से लेंगे तो ये आपको ओपन रेट है 100 रुपीज़, किसी भी शॉप पर मिल जाएगा आपको। मैं बापू मार्केट गई थी, वहाँ और भी सारे लोकल मार्केट्स थे, बट इतने अब टाइम नहीं था हम लोग के पास कि हम लोग बाकी जगह जा सकें। तो मैंने बापू मार्केट्स में ही चेक किया था। हाँ, फर्स्ट डे हम लोगों ने बैंगल लिए थे, हम लोग के साथ एक था लड़का, उसने लिए थे ऐसे ब्लैक, उसको राखी के लिए अपनी बहन के लिए गिफ्ट लेने थे। तो उसने एक क्लच लिए थे, और बापू मार्केट में इजीली 100 के मिल रहे थे। तो थैंक गॉड हमने फर्स्ट डे लिए थे, तो मुझे आइडिया था कि कितने का आएगा, वरना तो वो 150 का बोलता हूँ, मैं 150 का ही ले लेती। तो क्योंकि अगर मैं सिंगल पीस लेती तो शायद वो पैसे कम नहीं करता, लेकिन मैंने 2-3 चीज़ें ली उस शॉप से, तो फिर उसने कम कर लिया मैंने। और क्योंकि इट्स इन ऑफ वाइट कलर, तो वाइट है तो ऐसा ही कि सबके साथ जाएगा, तो कोई स्पेसिफिक थिंग नहीं लगी। तो मुझे इसमें ये चीज़ बेस्ट लगी, मैंने इसलिए ये डिज़ाइन मतलब ये कलर पसंद किया। और उनका जो डिज़ाइन था ना, ये जो वर्क हो रहा है वो भी सब में अलग अलग था। सो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। और इसका बेस्ट पार्ट ये है कि ये 150 का था, तो मैं 100 में लेके आई थी। 100 रुपीज़ में इतना अच्छा पर्स आपको कहाँ मिलेगा। चेन भी है, दिस इज़ नॉट इवन क्लच ओनली, आप इसको बैग की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। और सो मैंने ये लिया, और इसके साथ वहाँ 2-3 ऑप्शन थे, लाइक इस टाइप का जो बैग था, और वहाँ एक पोटली था, और भी पोटली में 1-2 डिज़ाइंस और थे, मतलब वर्क वाले नहीं, उनका जो शेप था, तो मुझे वो भी बहुत अच्छे लग रहे थे। फिर मुझे लगा कि इतना सारा मैं लेके क्या ही करूँगी, मतलब आई डोंट यूज़ मच, और मुझे ओकेजनली कैरी करना मैं कितना यूज़ करूँ, सो आई शुड नॉट स्पेंड मच। बट फिर भी मैं रोक नहीं पाई अपने आप को, मुझे ये अच्छा लगा, क्योंकि उस दिन मैं प्रॉपर सेकंड डे अपना राजस्थानी गेटअप करके गई थी। अपना पूरा जो शर्ट था मेरा ऊपर नीचे, फिर मेरा घाघरा था, और मैंने फुल हैवी ज्वेलरी कैरी किया था, मेकअप एंड ऑल, में फुल राजस्थानी गेटअप करके गई थी। मैंने सोचा कि मैं इसे अभी यूज़ कर सकती हूँ, मेरे पास इस चीज़ की कमी थी, तो मेरा लुक कंप्लीट हो जाएगा। मेरा फोर्थ पे मैं उसी को लेके घूमूंगी तो बेस्ट रहेगा। तो मैंने सोचा मैं कहीं और यूज़ नहीं भी करूँ तो मेरा आज का काम परफेक्टली हो जाएगा, मेरा लुक कंप्लीट हो जाएगा। तो मैंने एक पोटली ली, और गाइस कैन यू गेस इट प्राइस, इट वाज इन जस्ट 100 रुपीज़। यस, आप वहाँ बाकी कई लोकल मार्केट से लेते हो तो शायद आपको 100 में, शायद क्या ऑब्वियस सी बात है, जब फोर्ट पर मिल रहा है तो मिल ही जाएगा 100 में। बट फोर्ट पर भी मुझे 100 में देता, मुझे यकीन नहीं हुआ जब उसने कहा कि 100 रुपीज़। आई वॉज लाइक, सी जस्ट सी वर्क, और ये बहुत हैवी है। तो आई वॉज लाइक, इतना हैवी वर्क होने के बावजूद इट्स इन 100 रुपीज़, लाइक मिरेकल। और इसमें ये ऑप्शन भी है कि आप इसको ऐसे बंद भी कर सकते हो। तो मुझे ये बहुत ही प्यारा लगा, और मेरा लुक भी कुछ ऐसे ही था, वाइट लुक था, स्कर्ट में वाइट के साथ साथ ब्लैक डिटेलिंग थी, तो मुझे लगा कि ये कम्प्लीटली जाएगा। मुझे कच वाला बैग, ये पोटली, और थर्ड चीज़ मैंने उस शॉप से ली वो थी मेरी पगड़ी। तो मैं पूरे फोर्ट पे अपनी ये पोटली
लाइक मेरे पास जो बैग था, मैं वापस अपनी गाड़ी में गई, मैंने सामान रखा, मैंने अपना फ़ोन है ऑल मैंने पोटली में ट्रांसफ़र किया। पोटली में इतना स्पेस है, बट आपका फ़ोन बहुत बड़ा है, जैसे मेरा OnePlus है तो वो उसमें नहीं बनेगा। तो और मेरा जो नॉर्मल फ़ोन था रेडमी वाला, वो भी उसमें प्रॉपरली नहीं बन रहा था। आप चाहो तो बंद कर सकते हो, पर ऊपर से वो दिखेगा। तो इज़ लाइक कि आप थोड़ा सेफ्टी रखिए फ़ोन को लेकर, आप कहीं भी घूमते हैं तो दैट इज़ द केस। और ये पगड़ी और वो पोटली लेके मैं पूरे फोर्ट पर लिटरली उस दिन घूमी थी। ऑल्सो जूती जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ, जो मैंने इसी शॉप की बाजू वाली शॉप से ली थी, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। तो राजस्थान जा रहे हो तो कुछ तो आपको राजस्थानी खासियत खरीदनी ही चाहिए, ऑब्वियस ही बात है। दिस इन जस्ट इन 50 रुपीज़, तो टोटल उसका 300 हो रहा था। 50 रुपीज़, 100 रुपीज़ एंड 150। तो मैंने तो उसको बहुत बोला, तो वो नहीं कर रहा था कम, इसको 100 का नहीं दे रहा था। तो मैंने बोला कि ठीक है आप 120 का दे दीजिएगा। मुझे लगा ठीक है 20 रुपीज़ लॉस सही। मुझे उसका कलर और जो प्रिंट है वो पसंद आ रहा है। आई डोंट नो कि मुझे सिमिलर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सेम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सिमिलर तो शायद मिल जाए। तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है, बट मेरे साथ जो था बंदा, उसने बार्गेनिंग कर, नहीं भैया टोटल हम 3 चीज़ें हम 250 ही देंगे, हम 1 रुपये ज़्यादा नहीं देंगे। तो फाइनली उसने हमको 250 में तीनों चीज़ दे दी, तो मुझे लॉस नहीं हुआ। 100, 150 वो मुझे सही पड़ गया। काफ़ी सही शॉपिंग हो गई ना। फोर्ट एंड ऑल पे यूजुअली महंगा देते हैं वो लोग, क्योंकि वो लोग बेचारे भी इस चीज़ से परेशान रहते हैं कि उनका नहीं हो पाती है ग्राहकी, लोग इतने नहीं खरीदते हैं वहाँ से, लोग मार्केट से ज़्यादा खरीदते हैं, तो उन्हें मजबूरन महंगा देना पड़ता है। मैं भाषण ज़्यादा नहीं दूंगी, नेक्स्ट प्रोडक्ट पे मूव करते हैं। ये थी वो जूती जो मैंने उसके बाजू वाले शॉप से खरीदी थी, ये मल्टी कलर। और जूती तो और भी थी जो उस पर नहीं, मुझे बाद में और सारी शॉप पर जब मैं आगे गई तो मुझे अच्छी लगी। फोर्ट में नहीं, थर्ड डे जब मैं कहाँ गई थी, नहीं सेम डे शाम को जब मैं जल महल गई थी, तो वहाँ पर जल महल पर पूरा मार्केट लगा रहता है रोड साइड। तो वहाँ पर मुझे इतनी प्यारी प्यारी जूतियाँ पसंद आ रही थी मल्टी कलर में। इसमें क्या है, स्टोन्स, मिरर स्टोन्स और नक्स नहीं लगे हैं, उनमें लगे हुए थे। और मल्टी कलर में वो इतनी अमेजिंग लग रही थी। एक ब्लैक कलर की भी थी जिसमें वाइट स्टोन ऐसे ही नग लगे हुए थे, वो बहुत प्यारी लग रही थी। बट आई वाज लाइक कि मैं क्या करूँगी, मैं ट्रेडिशनल इतना पहनती नहीं हूँ, उनका ज़्यादा यूज़ होना नहीं है, और ऊपर से ये फ्लैट है, मैं फ्लैट नहीं पहनती हूँ ज़्यादा, थोड़ा सा हिल मुझे चाहिए, वरना आई डोंट फील कंफर्टेबल। क्योंकि आप बिल्कुल फ्लैट पहन के चलते हो ना, तो ऐसा लगता है ज़मीन पर ही बिल्कुल धसे जा रहे हो आप। इवन दो ये क्लोज है बैक से, तो इसमें केस नहीं है। बट ये मैंने 150 का लिया, तो आई वाज लाइक ठीक है 150। जल महल साइड रोड साइड से लेते हो तो आपको सेम चीज़ 100 में पड़ेगी, और मैंने तो उस वक्त ले ली। बट हम लोग बाद में शाम को गए तो फिर पता चला कि यार हम तो 50 रुपये में ठग के आ गए। फिर मुझे लगा ठीक है 50 रुपये में ठग के आ गए, लेकिन 150 के हिसाब से भी इज़ नॉट बैड। मतलब अब 100 रुपये में क्या ही लोग यार लूटोगे बेचारे किसी को। तो इवन दो उनका बजट पड़ता था, तो मुझे नहीं लगा कि ज़्यादा में, क्योंकि मैं ऑलरेडी बजट में सारी चीज़ें ले चुकी थी। 150 इज़ नॉट मच, क्योंकि मैंने बैंड्रा हिल रोड से ऑलरेडी 300 स्पेंड किए थे एक चीज़ में, तो उस कंपेरिजन तो मैंने 150 बचा लिए अपने। तो फिर मुझे लगा कि इट्स ओके। नेक्स्ट शॉपिंग थी फिर से बैंगल शॉपिंग थी। मतलब मेरी बहन को ये बहुत पसंद आ गया था ये बैंगल। ये सिमिलर ही है बट देयर इज़ अ बिग डिफरेंस। इसमें कंगन भी है, और कैन यू इमेजिन सेम चीज़ 100 में थी और ये भी 100 में थी। मतलब आई मस्ट से कि अगर आप जल महल जा रहे हैं ना, आपने प्लान बनाया जल महल जाने का, जल महल में घूमने का बहुत कुछ नहीं है, बट कोई सा तो मानसरोवर लेक था, ऐसे ही कुछ था, कोई झील है, तो झील के चारों ओर एक वो बिल्डिंग बना हुआ है कंस्ट्रक्शन, तो बस वही है। और उसमें ज़्यादा घूमने कुछ नहीं, आप सिर्फ दूर से देख सकते हो। पहले वहाँ फैसिलिटी थी कि आप बाय बोट अंदर जाकर ट्रैवल कर सकते हो, बट काफ़ी टाइम से वो बंद है, तो आप सिर्फ दूर से देख सकते हो। बट आप शाम के टाइम वहाँ जाइएगा तो आपको अगर शॉपिंग करनी तो आप मार्केट से शॉपिंग भी कर सकते हैं। ऑल्सो आप वॉक करेंगे, बहुत मज़ा आएगा। उस दिन शाम को मौसम इतना प्लीजेंट हो गया था ना कि वी रियली एंजॉयड। हम दिन भर इतना थक गए थे तीनों फोर्ट घूम घूम के कि फिर बहुत लिटरली सुकून मिला। थोड़ी सी शॉपिंग कर ली और काफ़ी अफोर्डेबल था वहाँ पर। मतलब सारे जितनी भी जूतियाँ थी सब 100 रुपीज़ में, क्लचेस सब 100 रुपीज़ में। और ये बैंगल्स के नहीं इमेजिन, जो मैंने ये वाला लिया था, दिस वन इज़ 100, जो मैंने बापू मार्केट से Day 1 पर लिया था, एंड दिस वन इज़ भी 100। तो माई सिस्टर वॉज लाइक कि इसमें कोई लॉस तो है नहीं यार, सी जस्ट डबल मिल रहा है, और इसमें डबल के साथ साथ वो भी मिल रहा है, ये जो मेन वाला बैंगल होता है ये भी मिल रहा है इसमें, तो ये है नहीं तो क्या बुराई है। फिर मुझे लगा सेम का क्या करेंगे, फिर मैंने उसको बोला ठीक है चलिए ये वाला मैं रख लूँगी अपने लुक्स के लिए, ये वाला मम्मी को दे देंगे जो फुल चूड़ा है। तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, चूड़ियाँ सेम है, मेन कड़ा है एक्स्ट्रा, और दो कड़े भी एक्स्ट्रा हैं, यहाँ भी 4 हैं, यहाँ भी 4 हैं, और ये टोटल 4 है, तो काफ़ी डिफरेंस है। तो ये हमने लिया 100 में मिल रहा था तो हमने ले लिया। तो वैसे तो सेम है बट स्टिल यू गाइस
आस्क फॉर ट्रायल्स। बहुत सारे लोग होते हैं, आपने ट्रायल नहीं दिखाया, आपने ट्रायल नहीं दिखाया। अब इसका क्या ट्रायल दिखाऊं, बट स्टिल यू कैन सी लिटरली बहुत प्यारी लग रही है ना। नेक्स्ट शॉपिंग है वो है ये प्यारी सी बंदेज प्रिंट चुनरी। ये मुझे बहुत ही प्रिटी लगी, मतलब वहाँ बहुत सारे डिज़ाइन थे। एक शॉप पे मुझे पसंद आ गई थी, वो वहीं जो रोड साइड जल महल पर लगे हुए थे शॉप। कैन यू गाइस सी दिस, हाउ अमेजिंग दिस इज लुकिंग। ये कलर, दिस इज लाइक मल्टी कलर, तो ये सबके साथ जाएगा। ये जो दुपट्टा है वो सबके साथ जाएगा। इसका प्राइस वो 200 बता रहे थे, और इसका जो डिटेलिंग है यू कैन सी, इसका बॉर्डर है वो बहुत ही प्रिटी लग रहा है। और डायगोनली मतलब एक साइड यहाँ ये एक लगा हुआ है ताकि आप इसको दोनों साइड से कैरी कर सको। और इसके जो सेकंड वाले कॉर्नर पे ये जो चीज़ है वो इस जगह लगी हुई है इसकी बजाय, तो वो डायगोनली दोनों जगह ये लटका हुआ है। तो इसका प्राइस वो 200 बता रहे थे मुझे, बट मैं 150 बोल रही थी। बोले नहीं होगा मैडम, तो 170 पे आ गई। तो उन्होंने मुझे 170 में दे दिया फाइनली, और हो जाएगा तो फिर उन्होंने दे दिया। काफ़ी कुछ भी था हमारा राजस्थानी, जितना भी कल्चर होता है ना, आप हर चीज़, बैग्स, जूती, चुनरी, और भी काफ़ी कुछ था। वुडन की बहुत सारी चीज़ें, शो पीस वगैरह सब मिल रहे थे। और हाँ, स्टोन, काफ़ी सारे स्टोन के जो नेकलेसेस होते हैं वो मिल रहे थे। तो मुझे लगा कि मैं बनवा, मतलब उनका ऐसा था कि 150 का एक लाइन बनेगा। बहुत सारे मल्टी कलर्स के स्टोन रखे हुए थे, लाइक येलो, ग्रीन, ब्लू, समथिंग लाइक दैट। तो एक लाइन, 2 लाइन, बोलते कि एक लाइन हम 150 का बनाएंगे, और आप जितनी लाइन से ऐड करवाओ उतने हिसाब से प्राइस बढ़ता जाएगा। तो आपको अगर मल्टी लेयर चेन चाहिए, तो मतलब नेकलेस चाहिए, तो पर पहले मुझे लगा अच्छा लग रहा है, फिर मेरा मन कुछ भरा नहीं उस चीज़ को लेकर। मैंने कहा कि नहीं, आप रहने दो। मैंने कहा नहीं, आप रहने दो, मेरा मन भरा नहीं। सेम वाली शॉप पर आगे भी एक जगह मुझे मिला था, तो फिर मैंने वो नहीं लिया। और जूती मुझे सच में इतनी प्यारी लग रही थी, बट मैं क्या करती, तो एक्स्ट्रा फिर मैंने नहीं लिया। बट एक चीज़ मैं सारी ले आई फाइनली। दिस वन इज सो अमेजिंग। और ये आउटफिट मैंने अभी रक्षाबंधन पर कैरी किया था अपनी जूती के साथ ये। और मेरी जो 3rd डे की शॉपिंग थी, पैंट, नीचे का जो प्लाजो था और जो टी शर्ट था राजस्थानी स्पेशल, वो, तो मेरा 3rd डे का शॉपिंग मैं आपको अभी दिखाने वाली हूँ। 3rd डे की शॉपिंग वेरी फर्स्ट डे हम लोगों ने स्टार्ट किया था हमारी ट्रिप हवा महल और जंतर मंतर से। तो हम लोग जंतर मंतर जा रहे थे, हम लोग जंतर मंतर जा रहे थे। तो एक जगह कुछ बीच में पता नहीं क्या था, जहाँ हमने पार्किंग लगा दी थी। जंतर मंतर पर शायद पार्किंग नहीं थी, हाँ, तो हमको गाड़ी पहले ही पार्क करनी थी। वो एरिया कौन सा था मैं यहाँ मेंशन कर दूँगी, आई डोंट रिमेंबर दैट। और आप ब्लॉग में भी देख ही लेंगे, ऑब्वियस सी बात है, तो वो मैं मेंशन भी कर दूँगी। तो वहाँ हम लोग जा रहे थे रोड से, और रास्ते में ही मुझे एक शॉप दिखी। तो मुझे बाहर ये वाली प्रिंट की जो थी, पैंट, प्लाजो, जो भी बोलेंगे, मतलब ये कलर मुझे बहुत प्रिटी लगा। मुझे लगा ये ना सिर्फ ट्रेडिशनल्स के साथ, ये इंडो वेस्टर्न लुक्स में भी जाएगा, और नॉर्मली भी इसको कैरी कर सकती हूँ टी शर्ट एंड ऑल के साथ, ये पक्का जाएगा और बहुत प्रिटी दिखेगा। तो मैंने कहा चल टिकट ट्राई करते हैं। तो मैं और मेरी बहन के साथ मैं जैसे शॉप में गई, वो शॉप का नाम मुझे याद नहीं है, मैं मेंशन कर दूंगी, और 3rd ब्लॉग में भी आपको दिखेगा, मैं दिखाऊंगी, मैंने कैप्चर किया है शॉप का नाम। तो उनके पास बहुत फुल क्लॉथिंग कलेक्शन ही था उस शॉप के पास। रोड साइड शॉप नहीं थी, वो प्रॉपर शॉप थी। तो ये बाहर लटका हुआ था शॉप के, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं इसको देख के गई थी। ये 250 का वो बता रहे थे, बट मैंने 150 का लगवा लिया। मैंने कहा कि हम एक्स्ट्रा ले लेंगे, मुझे लेना था, मेरी बहन को भी अच्छा लग रहा था, तो बोले एक वो भी ले ले। तो हमने उनको कहा कि ले लेंगे आपसे मल्टीपल पीसेस, आप प्राइस लगा दो। वो नहीं लगा रहे थे, वो कम ही नहीं कर रहे थे, वो सोच रहे थे आपके लिए 200, इससे कम है बिल्कुल नहीं। तो हम लोग वापस आने लगे, ठीक है नहीं चाहिए भैया, एक्स्ट्रा फालतू में जो चीज़ है ही नहीं इतने की हम क्यों इन्वेस्ट करें। फिर वो लोग मान गए। ये ट्रिक बहुत जगह काम आ जाती है, बहुत जगह नहीं भी आती है। वो लोग बोलते हैं कि नहीं जाओ, बट बहुत जगह काम आ जाती है। आप चलने लगो ना, उनको बोलो कि नहीं है तो ठीक है, हमें नहीं चाहिए, तो वो लोग मान जाता है, क्योंकि इट्स ऑब्वियस 150 से ज़्यादा का प्रोडक्ट नहीं था ये बिल्कुल प्लेन है। और नीचे जाके इसका जो बॉर्डर है ये बहुत प्रिटी था, हर कलर के, जितनी बहुत सारे कलर्स थे, येलो, ऑरेंज, रेड नहीं था, मरून था शायद, और ये था, और एक ये ग्रीन था। इन सबका जो बॉर्डर है वो सबका अलग है, लेस जो नीचे की लगी हुई है। दिस मे रिमूव, मतलब ये धुलने के साथ साथ मे भी निकल सकता है, क्योंकि ये ऑब्वियस बात है स्टिक-ऑन्स हैं तो निकलने के चांसेस हैं। इसका लेस ये भी सेम है, और हाँ इसमें नाडा आया है और इसमें नाडा नहीं आया है। और इसका बॉर्डर अलग है ये, तो कलर के साथ में भी उन्होंने मैच किया है, जो भी किया है। तो मैंने फाइनली दोनों ले लिया। ये मैंने कहा ट्रेडिशन के साथ हो जाएगा, और ये मेरा इंडो वेस्टर्न नॉर्मली टी शर्ट के साथ ही
बहुत प्रिटी दिखेगा, तो मैंने ये ले लिया। ऑल्सो फिर वहाँ पर वो ऐसी प्रिंटेड टी शर्ट मिल रही थी, तो हम लोग पहले आने वाले थे, हम लोगों ने यही बस लिया, हम लोग आने वाले थे। फिर मेरी बहन को ऐसी वाइट और ब्लैक 2 ही कलर थे, और ये भी वो 250 के दे रहा था, ये भी 150 के लगवा के लाए। तो मेरी बहन को जो ब्लैक वाला था वो पसंद आया, पर मुझे वाइट पसंद आया, और ये मेरा परफेक्टली इसके साथ मैच हुआ। मैं रक्षाबंधन पर ये वो चुनरी और मेरा ये जूती है, ये मैंने पहना था। ईयरिंग्स मैंने एक अलग से जो क्राफ्ट्स वाले होते हैं ना, हैंडमेड्स जो लोग बनाते हैं, वो मैंने पहने थे। मैं पिक्चर अटैच करूँगी मेरे रक्षाबंधन लोग मैंने क्या कैरी किया था। हाँ, तो मेरी बहन ने ब्लैक लिया, और वो येलो के साथ पक्का जाता भी, ब्लैक एंड येलो। और मैंने वाइट लिया, मैंने अपने ब्रदर के लिए भी वाइट लिया। तीनों ने उस दिन ट्राई किया था। आई अटैच हियर पिक्चर। नॉर्मली भी इस टी शर्ट को डेनिम्स के साथ और वैसे भी कैरी कर सकते हो। डेनिम चाहे स्कर्ट, शॉर्ट्स, जीन्स, ये अच्छे से जाएगा। नॉर्मली भी आप अगर प्लाजो एंड ऑल के साथ नहीं, ट्रेडिशनल ये जो मैंने दिखाए, तो नॉर्मली भी आपका जाएगा, ब्लैक और डेनिम दोनों पे जाएगा ये। नेक्स्ट हम लोग जब जंतर मंतर पे गए, तो वहाँ से लौट के आने के बाद मुझे बाहर ही पसंद आ गया था ये, पर वहाँ से लौट के आने के बाद मैंने खरीदा, क्योंकि ये 400 रुपये का बता था। कैन यू इमेजिन, दिस वन इज़ 400। जो नॉर्मल था वो 150 नहीं, वो 200 का बता रहा था शायद, या 150 का बता रहा था। बोल रहा था 200 शायद बता रहा था कि 150 में दे देगा। आई डोंट रिमेंबर 150 था कि 200 था। 15 दिन हो गए। लेकिन उसमें क्या था, इसमें जो सेंटर पे ये जितनी भी पंख अटैच है ना, ये मोर पंख से अटैच है, उस यहाँ भी और यहाँ भी। उसमें एक अलग से चमकीली टाइप की पॉलीथीन लगाई थी, जो होती है ना मंदिर एंड ऑल में लगी रहती है, वो लगाया था। तो वो बिल्कुल मज़ा नहीं आया था उसको देख के। और ये फ़ैन मुझे लगा, मैं फ़ैन के लिए नहीं लाई हूँ, मैं ये फ़ोटोशूट के लिए खरीद के लाई। मुझे लगा कि मेरे फ़ोटोशूट में पक्का जाएगा, बहुत प्रिटी लगेगा। इवन दो मैंने हवा महल में कुछ पिक्चर्स इसके साथ क्लिक किए। कैन यू सी कितना प्यारा लग रहा है। मंदिर घूम गए, मैं लौट के तो बोला अरे मैडम ले लो। मैंने कहा नहीं आप ज़्यादा बता रहे हो। तो बोला कितना? मैंने कहा मैं तो 150 से ज़्यादा नहीं देने वाली हूँ। तो बोले कि हाँ ठीक है आप ले लीजिए ना, मैं तो आपका ही कब से वेट कर रहा था। मैंने कहा आप तो मान नहीं रहे थे। बोला अरे मैडम आपने कितनी देर कर दी, मैं तो आपका ही वेट कर रहा था, मैं तभी मान गया था। तो मैंने कहा ठीक है। फाइनली ये मुझे 150 में मिल गया। और द लास्ट वन इज, हम लोग जब डे 1 बापू मार्केट गए थे, तो वहाँ पर जहाँ से हमने वो 100 रुपये का बैंगल लिए थे, वो बैंगल के पे जो छाते भी मिल रहे थे। बाबा सारी शॉप पर सारा जयपुरी कलेक्शन, राजस्थानी कलेक्शन रहता है, तो उसमें एक स्पेशलिटी है छाता भी है वहाँ की। तो उसने 100 रुपये का लिया था। और इन चीज़ बहुत सारे शॉप पर, एक जन तो मुझे 250 का बता रहा था, वो 1 भी रुपया कम नहीं कर रहा था। तो मैंने कहा ठीक है भाई रहने दो। और बहुत सारे शॉप से मुझे इसके कलर प्रिंट भी पसंद नहीं आए थे। एक जगह मुझे फाइनली दिखा, इतना घूमने के बाद बिल्कुल लास्ट में जाके उस शॉप पर मुझे दिखा, उस पर बहुत सारी वेराइटीज़ थी, और मुझे वो लास्ट 120 पे आ गया था। फिर कोने में जाके उससे थोड़ा बात की, भैया दे दो। बोला अरे मैडम आप पब्लिकली जाके चिल्ला रही थी, तो मेरे तो सारे ग्राहक उतने का ही मांगते, आपके लिए दे दूंगा आप बोले। तो मैं फाइनली इसको 100 में लेके आ गई, वरना मेरा 20 रुपये और चला जाता। मैं बहुत सारे कलर कॉम्बिनेशंस में कंफ्यूज थी, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया। फाइनली मैंने ये ले लिया, मल्टी कलर था। इसमें चार कलर हैं, रेड, वाइट, ग्रीन, येलो, और 2 का भी कॉम्बिनेशन है। 4 का कॉम्बिनेशन है, 2 का भी था और 3 का भी कॉम्बिनेशन था। तो ये कपड़े का छाता है, तो गर्मियों में तो बहुत अच्छे से जाएगा। और मैं बेसिकली फ़ोटोशूट के लिए लाई हूँ, तो उस जगह भी हेल्प होगी। तो यहाँ पर हमारी शॉपिंग समाप्त होती है, क्योंकि ये मैंने बिल्कुल आते आते लौटते में लिया था। बोल के मेरा मुंह दुख गया कसम से। फाइनली मुझे लगा कि मैंने फाइनली जयपुर से सारी एक चीज़ ले ली है जो यहाँ की ट्रेंडिंग है। तो आई होप आपको मेरा एक्सपीरियंस पसंद आया होगा, आपको आइडिया मिला होगा कहाँ से शॉपिंग करनी चाहिए। बापू मार्केट में बहुत सारी शॉप्स थी जहाँ आपको कोई ठगेगा, कोई सस्ता दे देगा। तो मेक श्योर आप पहले चीज़ें पिकअप ना करें, पहले मार्केट घूमें, चीज़ें कंपेयर करें। इफ़ यू आर न्यू और कहीं आपको लगता है पर्दा पड़ रहा है, वहीं से शॉपिंग करें। मेरा वीडियो भी डन हो गया, मेरा एक्सपीरियंस भी डन हो गया। आई होप जो लोग न्यू हैं उनके लिए हेल्पफुल रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बट वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब मेरे चैनल को करना ना भूलिएगा। और फिर एक नई वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय।